हाँ, आकृति में एक ही आधार पर BC पर दो त्रिभुज ABC BD बने हुए हैं। ये आकृति दे रखी है, इसमें हमारे पास त्रिभुज में क्या एक ABC रखा है, पर हमारे पास ABC एक BD BC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज हमारे पास में ABC इसका एरिया और त्रिभुज किसका AR का BDD का एरिया, त्रिभुज ABC का एरिया और त्रिभुज किसका DBC का एरिया बराबर है AO/DO। अब ये सिद्ध करना है। देखिए हमारे पास त्रिभुज दे रखा है, हमने त्रिभुज बना लिया। जैसा हमें दे रखा चित्र हमने ऐसे ही बना लिया। सबसे पहले के लिए हमें दिया है, जो दिया में जो परिसर में दे रखा हमने केवल वही उतारा है। देखो दो त्रिभुज ABC उतार दिए, जैसे लिख रहा बिल्कुल ऐसे दो त्रिभुज ABC तथा DBC एक ही आधार पर BC पर है स्थित है। भाई BC पर तो स्थित है, देख लो ABC कौन सा हमारे पास एक A B और हमारे पास C तो ये वाला हो गया। एक हमारा DBC तो हमारे पास D B और ये C, यानी ये वाले पे दोनों पे क्या BC एक ही आधार है। दोनों का क्या हमारे पास, अगर मैं इस त्रिभुज को लूँ और ये इस त्रिभुज को लूँ तो दोनों का आधार हमारा एक ही है, पर स्थित है तथा दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं। जो दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, काटते प्रतिच्छेद करते हैं। अब हमने अपने पास से रचना करी। रचना क्या करी हमने, भाई एक तो हमारे पास ये दिया हो गया, जो सिद्ध करना है वो हमने उतार दिया। सिद्ध करना क्या है वो भी प्रश्न में दे रखा है कि एरिया ABC का अपॉन एरिया DBC का बराबर किसके AO/DO, ये दे रखा है। फिर हमने पास से रचना करी। हमने क्या रचना करी, हमने BC पर लंब डाल दिया AL और ऐसे हमने BC पर लंब डाल दिया यहाँ पर, ये वाले जो ऊपर हमारे पास में ये वाली क्या DM। एक तो लंब हमने ये डाल दिया और एक लंब हमने ये डाल दिया, तो ये 90 अंश का कोण बनाया, इसने भी 90 अंश का कोण बनाया। ये रचना अपने पास से कर ली, यानी जैसा प्रश्न में दिया हुआ था दिया था वो लिख लिया, जो सिद्ध करना वो लिख लिया, चित्र बना दिया और रचना अपने पास से कर ली। क्या कर दिया हमने, इस पर BC पर एक तो AL लंब डाल दिया, एक DM क्या डाल दिया हमने, लंब डाल दिया। अब करने हमें उत्पत्ति, हमें सिद्ध क्या करना है, अब उसको ध्यान में रखना है, हमें सिद्ध ये करना है। तो भाई हम जानते हैं अगर हमने जैसे लंब डाल दिया तो लंब डालने हम क्या जानते हैं भाई ALO, यानी ये वाला जो है यहाँ से अगर बात करूँ इस त्रिभुज में एक त्रिभुज बनना हमारे पास में, यदि बात करूँ तो देखो कितना है 90 अंश का कोण बनना नहीं बनना। ये लंब डलने पर अगर किसी भी हम इस पर लंब डालें तो वो 90 अंश का कोण बनाता है इस तरीके से। तो यदि बात करें तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनना है, कौन सा, ALO। इसी तरीके से यदि यहाँ पर लंब डाला है तो यहाँ पर बनना हमारे पास में क्या DMO, यानी इसमें ये वाला 90 अंश का कोण बनना है। तो हमारे पास इसमें तो ये वाला बनना है, इस वाले में ये वाला बनना है। तो हमने लिख दिया कि ALO बराबर है DMO बराबर 90 अंश। क्या लिख दिया हमने, रचना से लिख दिया कि हमारे पास 90 अंश का कोण बनना है। अब इसी तरीके से हमने दो त्रिभुज ले लिए, एक तो त्रिभुज ये वाला ALO, एक त्रिभुज ले लिया हमने DOM, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज ले लिया। भाई हम क्या जानते हैं त्रिभुज से कि ये वाला जो ALO है, ALO और DMO 90 अंश का कोण प्रत्येक कोण हम जानते हैं। जब हमारे पास दो ऐसे कोण बन गए, जब हमारे पास में दो त्रिभुज बन गए इस तरीके से, तो हम ये जानते हैं जो शीर्ष सम्मुख कोण होते हैं इस तरीके से ये हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये वाला जो कोण होगा इसमें और ये वाला जो कोण होगा क्या होगा, हमारे पास समान होगा। तो इसलिए हम लिख देंगे कि कोण AOL यानी AOL ऐसे हमारे पास में कौन सा DOM, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल शीर्ष सम्मुख कोण होने की वजह से क्या होंगे, हमारे पास दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए हमारे पास AOL और DOM क्या हमारे पास शीर्ष सम्मुख कोण है, इन दोनों हमारे बराबर हो गए। यानी 90 अंश के ये है तो बराबर हो गए, ये दोनों शीर्ष सम्मुख कोण है बराबर हो गए। तो अतः हम कह सकते हैं हमारे पास ये वाला त्रिभुज है, कौन सा वाला, ALO और DMO दोनों क्या है, समरूप हैं। यानी एंगल की रूप के यानी इस अकॉर्डिंग, समरूपता से अकॉर्डिंग, दोनों एंगल के अकॉर्डिंग क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप हैं। अतः हम क्या जानते हैं भाई, किसी त्रिभुज का एरिया, भाई एक त्रिभुज हमारे पास ये वाला है, हमने लिख दिया त्रिभुज ABC, ऐसे ये वाला त्रिभुज कौन सा वाला, DBC, यानी इन दोनों त्रिभुज लिख लिए हमने का एरिया। अब हम क्या जानते हैं एरिया क्या होता है हमारे पास में, भाई किसी त्रिभुज का अगर एरिया निकालते हैं वही तो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये हम जानते हैं सभी। तो भाई यहाँ से हमारे पास अगर बात करें तो ये हमारे पास ऐसे आधार BC और ऊंचाई कितनी हमारे पास में, AL है। तो हमने लिख दिया 1/2 BC AL, तो इस वाले त्रिभुज में ले लिया। अगर बात करें इस वाले त्रिभुज की तो इसमें भी सेम यही 1/2, इसका ये हमारे पास क्या ये बेस हो गया आधार, ये हमारे पास उसकी लंबाई क्या DM, तो वही 1/2 BC DM। तो 1/2 BC से 1/2 BC खत्म हो जाएंगे तो बचे हमारे पास में AL/DM। अब अतः हम ये जानते हैं समीकरण, अगर मैं एक की बात करूं तो यहाँ से हम कह सकते हैं समीकरण से कि जो त्रिभुज हमारे पास में भाई ये वाला AO/DO के बराबर है। अब AO कौन सा हमारे पास में, ये वाला, और हमारे पास में कौन सा DO, ये वाला। तो ये जो हमारे पास ये और ये हमारे पास हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये सिद्ध हो जाएगी।